नमस्कार मित्रों, अमित करियर अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए भैया, आज हम लोग हिंदी को प्रारंभ से देखेंगे। हिंदी में हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा आई कैसे, यहाँ से हम लोग आज देखना शुरू करते हैं। तो आइए बिना समय लिए हुए शुरू किया जाता है। हिंदी भाषा का विकास, बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, अगर हिंदी भाषा के विकास की बात कही है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भैया, किसी भी भाषा का विकास या किसी भी तथ्य का विकास, किसी भी विषय वस्तु का विकास ऐसे ही नहीं हो जाता है। सबका विकास किसी न किसी रूप में होता है, क्रमिक रूप से होता है। ठीक, तो ठीक जैसे सभी का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, इतिहास का भी विकास क्रमिक रूप से हुआ है, ऐसे ही हमारे हिंदी का भी विकास क्रमिक रूप से हुआ है, व्यवस्थित रूप से हुआ है। ठीक, अगर अब इसकी बात की जाए तो हिंदी भाषा के विकास में, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो हिंदी भाषा है यह बाद में विकसित हुई। हमारे विश्व की जो भाषा है, जो प्रथम भाषा है, वह भाषा संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो सबसे पहले हमारी जो भाषा बोली जाती थी भैया, वह संस्कृत भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी भैया? तो संस्कृत भाषा बोली जाती थी। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी ये मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा थी। क्या थी भैया? मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा। यह क्या थी? मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा। अगर आपसे कभी पूछता है कि मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा किस भाषा को माना जाता है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, मानव उत्पत्ति की प्रथम भाषा संस्कृत भाषा को माना जाता है। किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा को माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो समय था, ठीक, संस्कृत का जो समय था वह था भैया 1500 ईसा पूर्व। इसका समय 1500 ईसा पूर्व था, यानी 1500 ईसा पूर्व। कुछ लोग 2000 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ लोग 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो जो प्रमाणिकता मिलता है वो 1500 ईसा पूर्व मिलता है, यानी 1500 ईस्वी के पहले। ईस्वी का मतलब ईसा मसीह का जन्म, और यह ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहा है। यानी 1500 ईस्वी के पहले भी हमारी क्या भाषा बोली जाती थी भैया? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी भाषा हो, मैंने कहा कोई भी भाषा हो, कोई भी पद्धति हो, उसका ऐसे विकास नहीं होता रहता है। और जब विकास शुरू होता है भाई, तो विकास में भी परिवर्तन होता रहता है। आप सभी लोग जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक, तो संस्कृत भाषा हमारे यहाँ की भाषा थी, क्या बोलते हैं, सांसारिक भाषा थी। तो ध्यान दीजिएगा, जब संसार संस्कृत बोल रहा है तो संसार में जनसंख्या भी तो बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे संस्कृत का विकास होता गया। और जब विकास होता गया तो अंततः होता क्या भैया? यह संस्कृत भाषा दो भागों में बढ़ जाती है। अब जो इसका प्रथम भाग होता है वह आपका वैदिक संस्कृत हो जाता है। वैदिक संस्कृत प्रथम भाग क्या हो जाता है? वैदिक संस्कृत हो जाता है। और द्वितीय भाग जो होता है भैया, वह लौकिक संस्कृत हो जाता है। क्या हो जाता है? लौकिक संस्कृत। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक संस्कृत था भैया, यह वेदों की भाषा बनकर रह गया। ठीक, वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा बनकर रह गया। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा हटाऊंगा। जो वैदिक संस्कृत था यह वेदों की भाषा बनकर रह गया। अच्छा, इसमें वेद लिखे गए भैया, और इसका जो समय था वो आप ध्यान दीजिएगा 1500 से 1500 ईसा पूर्व से
या ईसा पूर्व में लिख लास्ट में लिखते हैं 1500 से 700 ईसा पूर्व था। यानी इसका जो समय था भैया वो 1500 से 700 ईसा पूर्व था। और इसमें क्या लिखे गए, तो इसमें वेद लिखे गए। यानी वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए, वेद लिखे गए। जैसे आपका ऋग्वेद, हाँ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपके लिखे गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आप सभी लोग जानते हैं भैया इन चारों वेदों के रूप को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ये इसमें लिखे गए भैया। यानी वैदिक संस्कृत किसकी भाषा थी, अब पूर्णतः निकल के आ जाता है कि वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी। किसकी भाषा थी भैया, वेदों की भाषा थी। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लौकिक संस्कृत थी भैया, यह लोगों की भाषा बन गई। लोगों की भाषा का मतलब लोक भाषा। अब जब लोक भाषा बन गई भैया, और इसका जो समय था वह था आपका 1000 से 500 ईसा पूर्व। 1000 से 500 ईसा पूर्व। अब यह लौकिक संस्कृत थी, लोगों की भाषा बन गई थी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखे गए, 30 में लिखा गया भैया रामायण, इसी में लिखा गया महाभारत, इसी में लिखा गया भैया वेदांग, इसी में लिखा गया उपवेद, और इसी में लिखा गया भैया उपनिषद, इसी में लिखा गया पुराण। ठीक, और आप सभी को पता है भैया रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वेदांग और वेदों की रचना अलग अलग हुई थी, लेकिन वेदांग किसने है भैया, तो आप जानते हैं वेदांगों की संख्या 6 है। उपवेदों की संख्या कितनी है, तो 5 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक, अब इसमें लोगों ने अपने लिए लिखा, यह लोगों की भाषा थी। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत, लोगों की भाषा लौकिक संस्कृत। क्या थी, लोगों की भाषा थी। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो संस्कृत थी भैया, संस्कृत में हमारा जो धर्म प्रचलित था वह धर्म था सनातन धर्म। वह क्या था भैया, सनातन धर्म था। यानी यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचलन था। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, लौकिक संस्कृत, ध्यान, ये केवल वेदों की भाषा बनकर रह गया, लोगों की भाषा ये हो गया, तो लौकिक संस्कृत। अब हमको भी पता है, आपको भी पता है, अब विकास अगर शुरू होगा तो किस में होगा, तो ध्यान दीजिएगा भैया, लौकिक संस्कृत में ही विकास शुरू होता है। और लौकिक संस्कृत अपने रूप को परिवर्तित करती है। लौकिक संस्कृत जब अपने रूप को परिवर्तित करती है तो यह किस में परिवर्तित हो जाती है भैया, यह पाली भाषा में परिवर्तित हो जाती है। किस में हो जाती है, पाली भाषा। और यह जो पाली भाषा थी भैया, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा धर्म प्रचलित था वह बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म। और आप सभी लोग जानते हैं भैया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा लाया गया था ना। ठीक, अच्छा, अब बात आती है भैया
कि बौद्ध धर्म का जो प्रचलन था या पाली भाषा का जो समय था वह कितना रहा होगा, तो पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इसका समय था। अब बात आती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इसका समय था भैया, लेकिन यह जो पाली भाषा थी भैया ध्यान दीजिएगा, इसे क्या माना गया, तो ध्यान दीजिएगा प्रथम देशी भाषा। अगर पूछेगा प्रथम देशी भाषा किस भाषा को कहा जाता है, तो पाली भाषा को प्रथम देशी भाषा कहा जाता है। यह भारत की देश काल की प्रथम भाषा कौन सी भाषा होती है, तो वह पाली भाषा होती है। भारत के देश काल की प्रथम भाषा कौन सी भाषा, तो पाली भाषा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, यह पाली भाषा कुछ दिनों तक प्रचलन में रही, इसके बाद इसने भी अपने रूप को परिवर्तित कर दिया, और जब इसने अपने रूप को परिवर्तित किया तो इसका रूप परिवर्तित होकर किस में आ जाता है भैया, प्राकृत में आ जाता है। किस में आ जाता है, प्राकृत में आ जाता है। और हम सबको पता है ये जो प्राकृत भाषा थी भैया, इसका जो समय था या इसमें जो धर्म था वह आपका जैन धर्म था। और जैन धर्म का प्रचलन किसने किया था भैया, तो महावीर स्वामी ने किया था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगर प्रथम तीर्थकर की बात की जाए तो ऋषभ देव जी थे। ठीक, अच्छा, जैन धर्म का जो समय था भैया वह प्रथम शताब्दी से प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी इसका समय था। और इसे भैया क्या कहा गया, इसे मलेच्छों की भाषा कहा गया। यानी जैन धर्म, पाली प्राकृत भाषा को किस भाषा के नाम से जाना गया, मलेच्छों की भाषा के नाम से जाना गया। अब एक बार फिर इसको ध्यान से देख लीजिएगा भैया, संस्कृत ही हमारी, संस्कृत से हमारे दो भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भैया वेदों की भाषा बनकर रह गई थी, लौकिक संस्कृत जनमानस की भाषा बनी यानी लोगों की भाषा बनी। और लौकिक संस्कृत को हम लोग ज़्यादा बोले तो प्रचार प्रसार किसका हुआ, लौकिक संस्कृत का हुआ। लोगों ने रहना बोलना उठना बैठना किस में सीखा, लौकिक संस्कृत में सीखा। और ये जो आपके सब लिखे गए ये किस भाषा में लिखे गए, तो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। ठीक, अब बात आती है लौकिक संस्कृत ने अपना रूप परिवर्तित किया किसमें भैया, पाली भाषा में। और पाली भाषा जब अपने रूप को परिवर्तित करती है तो किस में करती है, प्राकृत में करती है। ठीक, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः हम आगे चलते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हम देखते हैं प्राकृत भाषा के आगे हम कैसे चलते हैं। चलिए भैया, अब देखते हैं ये जो प्राकृत भाषा थी भैया, ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृत भाषा हमारे थी, प्राकृत भाषा, ठीक, ये जो प्राकृत भाषा थी भैया, इसने भी क्या किया, अपने रूप को परिवर्तित किया। इसने जो अपने रूप को परिवर्तित किया तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृत भाषा का रूप परिवर्तित होकर आता है किसमें, अपभ्रंश में आता है भैया। किस में आता है, अपभ्रंश में आता है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब प्राकृत भाषा का रूप परिवर्तित होता है तो अपभ्रंश आता है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो अपभ्रंश थी भैया, इसको भ्रष्ट भाषा कहा गया। कौन सी भाषा कहा गया, भ्रष्ट भाषा। इसे भ्रष्ट भाषा के नाम से जाना गया। अपभ्रंश को किस नाम से जाना गया भैया, भ्रष्ट भाषा के नाम से जाना गया।
इसी को कुछ लोग बिगड़ी हुई भाषा कह दिए। क्या कह दिए भैया? बिगड़ी भाषा। ठीक, कुछ लोग इसे बिगड़ी भाषा कह दिए, कुछ लोग इसी को टूटी फूटी भाषा कह दिए। अब यह जो अपभ्रंश था भैया, इसका समय कब से कब था? तो इसका समय 500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक था। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक था। यह अपभ्रंश आगे चलकर कितने भागों में टूटती है? तो 7 भागों में टूट जाती है। यह अपभ्रंश आगे चलकर 7 भागों में टूट जाती है भैया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह 7 भागों में टूटती है। अब यही जो 7 भाग टूटते हैं उसी से क्या होता है? हमारी हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ। लेकिन एक चीज आता भैया, जब यह 7 भागों से टूटती है तो उसी से हमारे हिंदी का विकास होता है। अब हिंदी का जो विकास होता भैया, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी को क्या कहा गया? तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी को भैया कुछ लोगों ने अवहट्ट कहा। क्या कहा? अवहट्ट कहा। कुछ लोगों ने इसके बीच की कड़ी को भैया पुरानी हिंदी कहा। क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। कुछ लोगों ने इसी के बीच की कड़ी को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भैया अपभ्रंश के 7 भाग कौन कौन से हुए। ठीक, चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर आगे हम चलते हैं। अब चलते हैं भैया, आगे की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भैया अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश को क्या कहा गया? भ्रष्ट भाषा। ये आप सभी लोगों को पता है। अपभ्रंश कितने भागों में बैठती है? तो भैया 7 भागों में बैठती। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। अपभ्रंश ना कितने भागों में बढ़ती भैया? तो 7 भागों में बढ़ती है। अब 7 भागों में बटी तो कौन कौन से भाग में बटी? तो पहला होता भैया सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा हुआ था भैया इसका भाग खस अपभ्रंश। तीसरा हुआ था भैया खस अपभ्रंश के बाद पहाड़ी अपभ्रंश, सॉरी ब्राचड़ अपभ्रंश। ठीक, इसके बाद पैसाची, अपभ्रंश। ठीक, इसके बाद जो 5वां भाग हुआ था भैया वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। जो 6ठा भाग हुआ था भैया अर्धमागधी अपभ्रंश।
और जो 7वां भाग हुआ था भैया वो मागधी अपभ्रंश था। वो क्या था? मागधी अपभ्रंश था। यानी अपभ्रंश के कितने भाग हुए भैया? 7 भाग। 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग हो गए। अपभ्रंश के कितने भाग हो गए? 7 भाग हो गए। अब भैया ध्यान दीजिएगा किस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ। तो जो सौरसेनी अपभ्रंश था भैया इससे 3 भाषाओं का विकास हुआ। कितनी भाषाओं का विकास हुआ? 3 भाषाओं का। ठीक, कितनी भाषाओं का भैया? तो 3 भाषाओं का विकास हुआ। इसमें पहला थी भैया आपका सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसी में भैया गुजराती, और इसी से निकली थी भैया राजस्थानी हिंदी, इसी से निकली थी राजस्थानी हिंदी। यहां लिख देते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी 3 भाषाओं का विकास हुआ। खास अपभ्रंश से एक भाषा निकली थी भैया, वह थी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। इसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा ब्राह्मण अपभ्रंश से एक भाषा का विकास हुआ। सॉरी, ब्राह्मण से भैया आपका सिंधी भाषा, ब्राह्मण से सिंधी निकली थी। पैशाची से 2 भाषाओं का विकास हुआ, पंजाबी और लहदा, पंजाबी और लादा। ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्री से एक भाषा निकलती है, वह थी भैया मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश से एक भाषा का विकास हुआ था, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और मागधी अपभ्रंश से एक भाषा का विकास हुआ था भैया, जिसे आप कहते हैं, सॉरी, मागधी अपभ्रंश से 3 भाषाओं का विकास, 4 भाषाओं का, बांग्ला, बांग्ला। इसी से निकला था भैया, निकली थी असमिया, और इसी से निकली थी भैया उड़िया, और इसी से निकली थी आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, हमें मिलता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषा हैं। कितनी उपभाषा? तो 5 उपभाषा। कितनी उपभाषा है भैया? तो 5 उपभाषा है। अब 5 उपभाषाओं में कौन कौन से हो सकते हैं भैया? तो ध्यान दीजिएगा राजस्थानी हिंदी, ये हिंदी की उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी, ये भी क्या है? उपभाषा है। पहाड़ी हिंदी, ये भी क्या है? उपभाषा है। इसके बाद पूर्वी हिंदी, ये भी क्या है? उपभाषा है। फिर बिहारी हिंदी, हिंदी की उपभाषा है। ये हो गए भैया 5। ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास कैसे होता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। एक बार सभी लोग इसके साथ लीजिएगा, फिर 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास हम लोग देख लेते हैं भैया। चलिए एक बार सभी लोग इसके साथ लीजिएगा, पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए भैया अब बात करते हैं
पहले हमारी क्या थी भैया, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी थी। दूसरी हमारी थी भैया, ये पहली उपभाषा थी। दूसरी उपभाषा हमारी थी भैया राजस्थानी हिंदी। तीसरी हमारी उपभाषा थी भैया पहाड़ी हिंदी। चौथी हमारी उपभाषा थी भैया पूर्वी हिंदी। और पांचवी हमारी उपभाषा थी भैया बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी से भैया 5 बोलियों का विकास हुआ था, राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का विकास हुआ था, पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ था, पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ था, और बिहारी हिंदी से भैया 3 बोलियों का विकास हुआ था। ये हमारे विकास का क्रम है। अब भैया किससे कौन कौन सी बोलियां निकली, इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। एक एक करके इन सबको हम देख लेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक, चलिए, अब पहला हम देखते हैं भैया, अगर पश्चिमी हिंदी की बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास होता है। पहली थी भैया खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसे भैया कौरवी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। दूसरी थी भैया हरियाणवी। हरियाणवी को भैया बांगरू के नाम से जाना जाता है। बांगरू के नाम से जाना जाता है। इसी में देखिए ये 2 हो गए। तीसरी थी भैया कन्नौजी, और चौथी थी भैया बुंदेली। पांचवी थी भैया ब्रज। ये 5 बोलियों का विकास इससे होता है। कितनी बोलियों का विकास होता है भैया? तो 5 बोलियों का विकास होता है। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का विकास होता है। इसमें पहली आती भैया राजस्थानी से जयपुरी। जयपुरी, मेवाती, मेवाती, मालवी। ठीक, जयपुरी आती है, मेवाती आती है, मालवी आती है, और इसी में आती भैया जयपुरी, मेवाती, मालवी, और इसी में आती है मारवाड़ी। ठीक, यानी कितनी बोलियों का विकास हुआ? 4 बोलियों का, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक, अब देखिए पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें भैया, तो पहाड़ी हिंदी से हमको पता है कितनी बोलियों का विकास होता है? 3 बोलियों का विकास होता है। ठीक, इसमें थी भैया आपकी कुमाऊनी, इसी से आती है गढ़वाली, इसी से आती भैया नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कितनी बोलियों का विकास होता है? 3 बोलियों का विकास। ठीक, अब पूर्वी हिंदी की बात करें भैया, तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, इसी में आती है बघेली, इसी में आती है छत्तीसगढ़ी। ठीक,
3 बोलियों का विकास होता है। फिर अगर बिहारी हिंदी की बात करेंगे भैया तो इससे 3 बोलियों का विकास हुआ था, मगही, मैथिली, इसी से आता है भैया भोजपुरी। ये रही आपकी हिंदी की 18 बोलियां, हिंदी की 18 बोलियां। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भैया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं इसमें कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ, ठीक। जैसे अच्छा पहले देख लें, नंबरिंग कर ले, कोई कम तो नहीं है। देखिए, पहली बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी आपकी कन्नौजी, चौथा बुंदेली, 5वां ब्रज, 6ठा जयपुरी, 7वां मेवाती, 8वीं मालवी, 9वीं मारवाड़ी, 10वीं हो गई कुमाऊनी, 11वीं हो गई गढ़वाली, 12वीं हो गई नेपाली, 13वीं हो गई अवधी, 14वीं हो गई बघेली, 15वीं हो गई छत्तीसगढ़ी, 16वीं हो गई मगही, 17वीं हो गई आपकी मैथिली और 18वीं हो गई भोजपुरी। ये 18 क्या होती हैं भैया आपकी बोलियां हो जाती हैं। अब बात आती है कौरवी, ये महत्वपूर्ण होती है, हमारी खड़ी बोली है। अच्छा, खड़ी बोली को कौरवी कहा किसने, ठीक। अगर आपसे पूछता है भैया हिंदी खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो हिंदी खड़ी बोली को हिंदी खड़ी बोली को कौरवी पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। किसने कहा भैया? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अच्छा, अगर पूछता है हिंदी की सबसे विकसित बोली कौन सी है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली हिंदी की सबसे विकसित बोली है। सबसे विकसित बोली कौन सी है? तो खड़ी बोली हिंदी की सबसे विकसित बोली है। ठीक, चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा भैया, ये हमारे भाषा और बोलियां हो गई। हमारी भाषाओं और बोलियों का विकास इसी क्रम में हुआ। 18 बोलियां आज हम सीख लिए। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसे हम सीख लिए। अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे भैया कि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा आई कैसे, इसका नामकरण कैसे हुआ। आई कैसे तो जान गए, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसको नाम किसने दिया, हिंदी भाषा शब्द किस भाषा का है। ठीक, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। संविधान में हिंदी को कहा क्या गया है, हिंदी हमारे देश की है क्या, ठीक, इसको इतना महत्व हम क्यों देते हैं, इन सब चीज़ों को अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद भैया।